हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेथॉन। दिस इज़ अनॉय। मैं आपकी फिज़िक्स में मदद करूँगा। चलिए देख लेते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम फोर्स पढ़ रहे थे। ये हमारा पार्ट 4 वीडियो होगा। और एक हम क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या देखा? हमने देखा फोर्स क्या है, फोर्स के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, फोर्स के इफ़ेक्ट्स हमें किस किस रूप में दिखते हैं, और फोर्स के इफ़ेक्ट्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, या व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सो ये सब हमने देखा था लास्ट क्लासेस में। हमने देखा था एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या है। तो चलिए उन्हीं सब को मद्देनज़र रखते हुए, उन्हीं सब को नज़र में रखते हुए हम एक दो सिनेरियोज़ देख लेते हैं जहाँ पे फोर्स के एप्लीकेशन के वजह से आइदर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में आ रहा है, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या फिर वो स्टॉप हो रहा है। एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। आज का एग्जांपल हम स्टार्ट करना चाहेंगे। सो मान लीजिए एक बॉक्स है, इस पे एक फोर्स लग रहा है एफ। ठीक है, एफ लग रहा है फोर्स। ये बॉक्स एक सरफेस पे लगा हुआ है। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको याद होगा। अब वेक्टर का मतलब क्या है? दो चीज़ें होती हैं वेक्टर में। वेक्टर को डिफाइन करने के लिए, या किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर के जैसे आइडेंटिफाई करने के लिए, दो चीज़ें ज़रूरत होती है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब आप बोलोगे डायरेक्शन क्यों? सो इज इट रियली रिक्वायर्ड? लाइक इफ आई एम अप्लाइंग ए फोर्स, does it make it necessary for direction to be that important for force? तो आप ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। तो इसका जवाब मैं इस हिसाब से देना चाहूँगा। सपोज़ आप एक फोर्स लगा रहे हैं। आपको ये ब्लैक बोर्ड को धक्का देना है। कोई बोल रहा है धक्का देना है, तो धक्का देने से आप क्या समझते हो? मतलब वो जो पुश का कमांड है, पुश का रिक्वेस्ट है जो कोई आपसे बोल रहा है, तो आपको धक्का देना है। तो आप इसको अंदर की तरफ पुश करोगे। अगर आपको बोलता है कोई ये बोर्ड को खींचना है, अपने तरफ खींचना है, तो क्या करोगे? आप इसको पिक करके लिफ्ट करोगे खुद के तरफ। ठीक है। तो दूर धक्का देना, पुश एंड टू पुल, सो दैट गिव्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, राइट? ठीक है। अब हम और फर्दर और एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अब सपोज अभी फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है ना? तो अब इस बॉक्स पे एक फोर्स लगा रहे हैं आप इन दिस डायरेक्शन। ठीक है ना? और फोर्स मान लीजिए 5 न्यूटन है। हमने ये भी देखा था कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ठीक है ना? तो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इस बॉक्स पे। तो क्या होगा? इवेंचुअली इफ दिस फोर्स is greater than the inertia which is like the property of this box, तो अगर फोर्स उस इनिशियल स्टेट को, मतलब अगर इस बॉक्स को मूव करा पा रहा है, इफ 5 न्यूटन फोर्स इज इनफ, देन व्हाट विल हैपन? दिस बॉक्स विल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है ना? इन दिस डायरेक्शन ओनली, इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड। करेक्ट? आप एक इमेजिन करो, आप एक माचिस का डिब्बा लो, उसको टेबल में रखो। अब अपने फिंगर से आप अगर उस माचिस के डिब्बे को पुश करते हो, तो जिस डायरेक्शन में आप पुश करते हो, एज लॉन्ग एज देर इज़ नो अपोजिशन। ठीक है? वो अपोजिशन का भी हम एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है ना? तो एज लॉन्ग एज देर इज़ नो अपोजिशन ऑन द अदर साइड, इट विल मूव। एज लॉन्ग एज योर फोर्स इज सफिशिएंट इनफ टू मूव that mass of that body, or is like overpowering the mass of the body to overcome its state of inertia, मतलब its state of rest, it will move in the forward direction. ठीक है ना? So here direction is important. So the magnitude of force is 5 Newton and the direction is towards east, so the body will move towards east. Okay, ठीक है? यहाँ तक ठीक है? So
कभी भी कोई फोर्स का अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो या फिर अगर हायर क्लासेस के न्यूमेरिकल्स आप देखते हो उसमें आपको डिनोट करना पड़ता है. लाइक सपोज इफ़ और एक बॉडी का एग्जांपल लेते हैं. ये बॉडी है, सरफेस पे है. अगर इधर इस पे फोर्स लग रहा है, इधर भी एक फोर्स लग रहा है. मान लो यहाँ F1 है एंड दिस फोर्स इज F2. ठीक है. बोथ दिस फोर्सेस आर बीइंग अप्लाइड ऑन दिस बॉडी. अब कैसे आप डिटरमाइन करोगे कि नेट फोर्स क्या है इस बॉडी पे? नेट फोर्स कैन बी द डिफरेंस बिटवीन F1 एंड F2. डिफरेंस क्यों लिख रहा हूँ मैं? बिकॉज आई एम अनअवेयर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विच इज़ पोजेस्ड. ठीक है, डायरेक्शन मुझे पता है बट नेट फोर्स इस बॉडी पे कितना लग रहा है उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? डायरेक्शन के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड का भी पता रहना चाहिए. करेक्ट. अगर हम मैग्नीट्यूड का पता रहेगा तो हमें उससे क्या एसेस करने में या क्या फाइंड आउट करने में आसानी होगी? हमें ये फाइंड आउट करने में आसानी होगी कि इन विच डायरेक्शन दैट बॉडी विल मूव. ओके. और सपोज और एक एग्जांपल ले लेते हैं. एक फ्लैट सरफेस में एक बॉल है. ठीक है ना. एंड द बॉल इज रोलिंग एंड बॉल इज मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है ना. बॉल इज रोलिंग एंड द बॉल इज मूविंग फॉरवर्ड. दिस बॉल इज मूविंग फॉरवर्ड. किसी ने इसे एक फोर्स दिया है दूसरे डायरेक्शन से एंड इट इज मूविंग फॉरवर्ड. सो इफ यू वांट टू स्टॉप इट, इफ यू वांट, एक प्लैंक है, सपोज एक प्लैंक है एंड यू पुट दैट प्लैंक इन द पाथ ऑफ द बॉल. सो how much force will be exerted by the plank to stop this ball? ठीक है. और टू सेंड द बॉल इन अदर डायरेक्शन. और सपोज प्लैंक का एग्जांपल छोड़ दो, आप ग्राउंड में हो, आप खेल रहे हो, फुटबॉल के साथ खेल रहे हो एंड द फुटबॉल इज कमिंग, समवन पास्ट यू द बॉल, वो बॉल आपके तरफ आ रहा है. सो हाउ मच फोर्स यू नीड टू अप्लाई to either stop that ball or change the direction is all dependent on the force which the ball already has because of its mass and because of the acceleration which it is incurring. जो भी acceleration है उसमें. So by definition हम जानते हैं कि directly proportional to mass होता है जो force that would be applied on a body because of a object or because of a entity is directly proportional to its mass. जितना भी उसका mass होगा उसका directly proportional होगा. Okay. So force is directly proportional to mass as well as force is directly proportional to the acceleration. ठीक है ना. तो जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स, जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा फोर्स. सो द फोर्स अप्लाइड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एज वेल एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन. तो ये नेट फोर्स हम कैसे निकाल पाएंगे? नेट फोर्स के लिए हमें मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए. सपोज F2 इज 10 न्यूटन एंड F1 इज 15 न्यूटन. तो आपको क्या लगता है किस तरफ मूव होगा ऑब्जेक्ट? सोच के बताओ मुझे. अगर मैं ईस्ट के तरफ 15 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ और वेस्ट की तरफ से कोई और 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पे, एक ब्लॉक पे, ब्लॉक जो कि रखा हुआ है एक फ्लैट सरफेस पे. सो इन विच डायरेक्शन डू यू थिंक? जिधर भी ज़्यादा फोर्स लग रहा है उधर ही मूव होगा. आप कॉमन सोच के देखो. आप और आपका एक फ्रेंड किसी डब्बे को, किसी कार्डबोर्ड बॉक्स को धक्का दे रहे हो तो आप क्या बोलते हो? देखते किसमें ज़्यादा दम है. सो विच एवर गाय इज पुशिंग हार्डर, मतलब विच एवर गाय इज स्पेंडिंग मोर एफर्ट, मतलब विच एवर गाय इज पुटिंग अप मोर एनर्जी और पुटिंग अप मोर फोर्स ऑन द बॉक्स, सो ही विल विन. अगर आप मतलब एक कंपटीशन रखते हो आप अपने दोस्त के बीच में और आपके बीच में कि एक डब्बा है, यहाँ पे आप पुश कर रहे हो और इधर आपका फ्रेंड पुश कर रहा है उसको. तो जिसमें ज़्यादा दम होगा, जो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में मूव होगा. तो इन दिस एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा? सो नेट फोर्स और डेल्टा एफ विल बी 15 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन. दैट इज़ द रिजल्टेंट फोर्स विल बी ऑफ 5 न्यूटन. तो 5 न्यूटन का फोर्स किधर हो रहा है? इधर के डायरेक्शन में इट इज़ प्लस 5 न्यूटन, मतलब द नेट फोर्स इज प्लस 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट. ठीक है ना. So that net force is 5 Newton towards east. That means that gives me a sense that the applied force 15 Newton is overpowering 10 Newton and the net resultant force of 5 Newton will help this block to move in the forward direction. ठीक है ना. Towards the direction of the force. So
making force a vector quantity. It has magnitude of 15 Newton and the direction is towards east, and the magnitude of F2 is 10 Newton and the direction is towards west, that is opposing force F1, but will it be able to oppose it? So that totally depends upon the magnitude of the force. If this were 20 न्यूटन, अगर ये F2 20 न्यूटन होता तो आप बताओ किधर मूव करेगा ऑब्जेक्ट विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इट विल बी टुवर्ड्स द वेस्ट, दैट मीन्स F2 विल बी ओवर पावरिंग F1 इन दैट केस, ठीक है ना. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच वी शुड रिमेंबर. ये हमें याद रखना पड़ेगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए अगर आप एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मतलब एक सेंटर पॉइंट ऑफ रेफरेंस से आप एक डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानते हो तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा. ये मानना किसके लिए है? दैट इज फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग you have to keep in mind the magnitude of the force or the magnitude of the opposing force, जिसको भी आप पॉजिटिव या नेगेटिव मानो. आप मान लो यहाँ 10 न्यूटन, आप अगर अपोजिंग फोर्स के तरफ से देख रहे हो तो इट विल बी 10 न्यूटन माइनस 15 न्यूटन, ठीक है ना. 10 न्यूटन माइनस 15 न्यूटन, दैट इज -5 न्यूटन आपका मैग्नीट्यूड होता है, विथ विच यू नीड टू अप्लाई फोर्स, लाइक विच द फोर्स इज लैकिंग. मतलब फोर्स घटती में है, लाइक फोर्स इज इन लैकिंग ऑफ -5 न्यूटन फ्रॉम द डायरेक्शन वेयर F2 इज अप्लाइड. F2 जिधर से अप्लाई हो रहा है उस तरफ से 5 न्यूटन का, लाइक देर इज अ डेफिसिट, देर इज अ लैक ऑफ 5 न्यूटन. सो इट्स ऑल based on the perception of the center point or the direction which you assume the force to be in. So अभी देखते हैं हम क्या देखा हमने अब तक. फोर्स पार्ट 4 में हमने देखा कि force is a vector quantity and when force is applied on a body, be it stationary or be it on motion, so that totally depends on the direction the force is applied and the magnitude of the force. So if the magnitude of the force is overpowering the already existing pre-existing force of the body, then that force is capable of making a change in either the dimension of the body, maybe if it is a like malleable or a ductile ऑब्जेक्ट. सपोज अगर ये कॉपर का बना हुआ है और आप एम्पल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं तो वो दब जाएगा, ठीक है ना. सपोज अगर एल्युमिनियम का बना हुआ है तो वो और इजीली दब जाएगा. सपोज अगर आयरन का बना हुआ है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा दबने में. सपोज अगर आटा को लेते हैं आप हाथ में और दबाते हैं, फोर्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, इट विल पल्प अप, राइट. अगर आप इक्वल मैग्नीट्यूड लगाते हैं तो इट विल पल्प अप, लाइक इट विल बी क्रश्ड. अगर आप आटा को हाथ में लेते हो, एक आटे को डो को, और आप प्रेशर मतलब फोर्स लगाते हो हर तरफ से, सो इट विल द डो और द आटा विल कम अप, it will come towards the top. Why? Because equal amounts of force is applied from all the directions, ठीक है ना. ठीक है, तो आज इस क्लास के लिए हम यहीं तक देखेंगे. हमने देखा डायरेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है. फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है. हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू फोर्स, and what else, why is direction important, and to stop a moving object also force is required, and to keep it moving. हाँ, सपोज आप अगर एक बॉल है वो मूव कर रहा है और उसका एक एक्सेलरेशन है, ठीक है ना. सपोज द बॉल इज मूविंग एंड यू हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑन इट बाय किकिंग, ठीक है ना, and it is moving with acceleration a1. Suppose if you want to have acceleration a2 which is even greater than a1, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पर एक f2 लगाना पड़ेगा which is even higher than f1. you have to go and again kick the ball harder, even harder, so that the acceleration even increases. उसका velocity और भी speed हो जाएगा, मतलब उसका जो velocity at that point of time था उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा. that means that ball will like sprint even faster, that will move across the field even faster. So उससे आपको मतलब क्या मतलब what do you assess by this example. F1 से F2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मतलब F2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा कैसे हुआ, बिकॉज इट्स एक्सेलरेशन इज मोर. मतलब इफ़ यू अप्लाई अ मोर फोर्स ऑन द मास ऑफ अ सेम, लाइक मास तो कांस्टेंट है, राइट. यहाँ पे भी मास एम है, यहाँ पे भी मास एम है बॉल का, बट व्हाई डिड द एक्सेलरेशन इंक्रीज, बिकॉज यू incurred or because you applied more force on the ball. So इसलिए
उसका एक्सेलरेशन बढ़ गया, तो आपको ऐसे रिलेट करना पड़ेगा, मतलब क्यों इंक्रीज हुआ। तो इसका मेन आपको फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, आपको ये याद रखना पड़ेगा हमेशा ही कि जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स, जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा फोर्स। तो आप अगर ये चीज़ रिलेट कर पाते हैं तो आपके न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको कुछ डाउट होता है इससे रिलेटेड, या फिर आप अगर फोर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो किसी क्वेश्चन को, हाउ टू अंडरस्टैंड इट और हाउ टू अप्रोच ए क्वेश्चन, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आपको हम मदद करेंगे, लाइक कोई भी कॉन्सेप्ट्स हो या फिर कोई भी लॉजिकल क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू सिंपल फोर्स प्रॉब्लम्स, या फिर डबल लेयर्ड फोर्स प्रॉब्लम्स जिसमें कि आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़े। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे एक दो ऐसे सिनारियोज उठा के, ऐसे सम जिसमें कि नेट फोर्स निकालना पड़ सकता है आपको, या फिर ऐसे एग्जांपल्स या फिर ऐसे सिचुएशंस हो सकता है जिसमें आपको नेट मूवमेंट ऑफ अ बॉडी कितना हुआ, लाइक इफ सो एंड सो फोर्स इज अप्लाइड इन विच डायरेक्शन द बॉडी विल मूव, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। सो आपको ध्यान रखना चाहिए एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस से, अगर आप राइट की ओर मूव कर रहे हो और अगर आप उसको पॉजिटिव मानते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से अगर आप लेफ्ट की ओर मूव करते हो तो उसको आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। किसके लिए मानना पड़ेगा? द मैग्नीट्यूड, एंड द डायरेक्शन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय अ एरो and shown in the direction you want the body to be moved or the force is applied on that body। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। आप सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सपोर्ट करते रहें। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आता है, अगर आपको हमारा वीडियोस से मदद मिल रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you. Until next time. Okay, bye.